डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसा कि लास्ट में मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताया था, आपको शॉर्टकट कीज आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ख़राब है। पहला चीज़ मेरी आपसे सबसे पहली शिकायत है कि आप लोग का रिस्पॉन्स एकदम नहीं है। चाहे वो एक भी स्टूडेंट या एक दो को छोड़ दिया जाए तो उनका रिस्पॉन्स एकदम ख़राब है, सबका ख़राब है, केवल एक दो को छोड़ के। टाइम दिया गया था 12 बजे का टेस्ट का, डेली का टाइम आपका 12 बजे टेस्ट। मैं टाइम टू टाइम टेस्ट अपडेट कर रहा हूँ। 5 टेस्ट पेपर मैंने अपडेट कर दिया है। 5 में से रिस्पॉन्स केवल 1 से 2 का आता है। किसी का टाइमिंग सही नहीं है। अगर तुमको टाइम की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे टाइम बताओ। सबको टाइम्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो आप अलग अलग बताओ, मैं अलग अलग टाइम पे आपका टेस्ट पेपर डालूंगा। लेकिन सेम पेपर तब नहीं मिलेगा। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन के 5 भी भेज सकता हूँ, 4 भी भेज सकता हूँ, 6 भी भेज सकता हूँ। सेम पेपर अगर सेम टाइम पे चाहिए, सेम आपको 15-15 का सेट चाहिए तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास ग्रुप मेंबर्स, आप लोग आज मैसेज डाल दो मेरे पास कि तुम लोग टेस्ट देना कब चाहते हो। मैंने आपको कल भी आपको ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज डाला था कि आप अगर आपको दिक्कत हो रही है, समय की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप अपने समय को बताओ कि किस समय देना चाहते हो। रात में 8 बजे देना चाहते हो, 9 बजे देना चाहते हो, 10 बजे देना चाहते हो। तो यार आज शाम में अगर दोगे तो शाम में 25 क्वेश्चन का सेट भी तो है, उसको कब दोगे? क्लियर? तो आप, और शाम वाला जो टेस्ट है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस मीन्स ये है कि वो कम से कम वो 25 क्वेश्चन जो बनते हैं वो 10 टॉपिक या 20 या 12-13 टॉपिक्स को मिला के बनाया जाता है। ठीक, तो उसमें तो आपका वैसे भी परफॉर्मेंस वीक रहेगा ही रहेगा, उसमें नो डाउट्स। ठीक, वो डाउट्स आपका क्लियर नहीं हो रहा है, पहला चीज। तो वहां तो प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से आप नेग्लेक्ट करो ना। आप कोशिश करो 10 ही करने की, तो 10 सही करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि वो पेपर मिसलेनियस अभी आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़े हो। लेकिन जो दिन में 12 बजे का मैंने जो टाइम रखा था वो आपको वह क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो पढ़ा गया क्वेश्चन है, जो वीडियो देखा गया क्वेश्चन है। आपको मैंने जो ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैंने पढ़ाया उस टॉपिक से वीडियो मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ। और आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसका आ भी रहा है उनका भी गलत आ रहा है, उनकी भी एक्यूरेसी नहीं सही बन रही है। तो भाई चलो उनकी एक्यूरेसी नहीं सही पर वो अलग बात है, लेकिन कर तो रहा है ना वो। बाकी लोग क्या कर रहे हो? अगर आपको यही करना है तो ठीक है, बता दो कि आप ग्रुप में मैसेज डाल दो पर्सनली कि सर हम आपके टेस्ट पेपर का रिप्लाई नहीं करेंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जो रिप्लाई करेगा मैं ग्रुप में टेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन पेपर डेली डालता रहूंगा, आप रिप्लाई करो या मत करो। मैं आपको थोड़ा सा सीरियस होकर मैं चीजें बता रहा हूं तो सीरियस होकर लो भी, इसको मजाक बना के मत रखो ये इसको। या तो फिर अपनी तुम टाइम फिक्स करो मेरी कि सर आप मुझे क्वेश्चन शाम को 8 बजे भेजिए, 9 बजे भेजिए, लेकिन मैं 9:30 बजे के बाद नहीं भेज सकता भाई, क्योंकि मेरा सोने का टाइम होता है। 9:30 से 10 के बीच में मैं सो जाता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद नहीं भेज सकता हूँ। तुम अर्ली मॉर्निंग कहो 5 बजे भेजने के लिए, मैं 5 बजे क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। तुम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कहो, 6 बजे कहो, 7 बजे कहो। 7 बजे तो तुम्हारा कोर्स 7 का एक बैच चलता है, 8 का एक बैच चलता है, तो फिर वो लोग कैसे करेंगे? तो ये मामला आप लोग सॉर्ट आउट कर लो कि टेस्ट पेपर कब देना है। सभी लोग ग्रुप मेंबर आपस में डिस्कस करो, ग्रुप में ही डिस्कशन आज चालू कर दो। क्लास के बाद आप लोग सभी लोग आपस में डिस्कशन कर लेना। मैं ग्रुप में देख ही रहा हूँ, मैसेज तो देख ही रहा हूँ, आप लोग सभी लोग जरूर से डिस्कशन कर लीजिएगा आज। और टाइम फिक्स कर लो ये कि आपको कब देना है। रात में 9:30 बजे के पहले की टाइम फिक्स करिए या सुबह में 4:30 बजे के बाद का टाइम फिक्स करो, क्योंकि इसके बाद इसके बीच में रात के 9:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे के बीच में मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। क्लियर है? अब आपके पास टाइम चॉइस आपका बचा है, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच का टाइम फिक्स कर लेना आज। नहीं तो ऐसे टेस्ट पेपर दोगे तो फिर मैं भी ऐसे ही करना चालू कर दूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा, मैं आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछने पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रवीण नाम का लड़का है, वो उसका थोड़ा सा एक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है। उदय नाम का लड़का है, वो भी उसकी भी एक्टिविटी अच्छी लगती है। बीपी राणा भी कुछ क्वेश्चन अभी इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है।
गर्ल्स में अगर बात करें तो प्रीति भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो रिस्पॉन्स बेहतर है। ठीक, इसी में आपका कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं, एकदम नहीं है रिस्पॉन्स आपका। केवल अगर मैं जिनका नाम लिया हूं ना, उदय हुए, विपिराना हुए, इसके अलावा प्रीति हुई, इसके अलावा आपका किशन हुआ, ठीक, एक बार कभी महेंद्र आ जाता है तो फिर महेंद्र गायब हो जाता है, तो ये लोग केवल रिप्लाई कर रहे हैं भाई। एक शनि है तो शनि थोड़ा सा लेट से मेल करते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनको कुछ काम रहता होगा या जो भी है, लेकिन शनि भी रिप्लाई करता है। तो और बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? तो आज आप लोग भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक, आप अपना टाइम फिक्स कर लो और उसी टाइम पे हमको कहो कि मैं उसी टाइम पे टेस्ट पेपर डालूंगा, तो जिससे आप रिप्लाई करोगे। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स में देखते हैं, इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग बड़े संगठन में होता है। इस पर एक साथ दो या दो से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इस पर केवल कीबोर्ड से कार्य होता है। चलो इतना लाइन पहले समझते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यूनिक्स की बात करें, इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ सपोर्ट करता है। दूसरा, इसका प्रयोग बड़े संगठन में होता है। तो बड़े संगठन का मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट रेलवे, एसएससी डिपार्टमेंट, पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, या नासा, या फिर आपका नासा यूज कर लेती है, अदर कंपनियां है। ठीक, इसके अलावा इस पर एक साथ दो या दो से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। मतलब ये मल्टी यूजर है, तो इसका मतलब है यूजर्स की संख्या बढ़ेगी। या केवल इस पर केवल कीबोर्ड से कार्य होता है, मतलब इसमें माउस का काम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसे CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। इस पर सभी कार्य
किया जाता है। क्लियर? तो यानी अब लिनक्स की अगर बात करें तो मल्टी यूजर है, इसमें बहुत सारे इसको CUI का दर्जा देते हैं। ठीक, लास्ट लिख सकते हैं इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नहीं होता। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने जो है लिख दिया है कि क्या है, यूनिक्स क्या होता है, CUI बेस्ड होता है, जिस पर इसे या इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इंटरफेस भी कहते हैं। इस पर सभी कार्य कीबोर्ड से इनपुट करके किया जाता है, यानी कंप्यूटर में इस पर कोई भी काम हो, डेटा चलाना है, ऑडियो चलाना है, वीडियो चलाना है, सपोर्ट करता है, बट यह कमांड के थ्रू चलता है। और ये आज के 1970-80 की बात है, उस टाइम ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था। आज ये मार्केट्स में लगभग इसकी जगह पे लिनक्स ने जगह रोल अदा कर लिया है। ठीक, इसे मल्टी यूजर कहते हैं। इसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग नहीं होता, यानी माउस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि माउस को ही हम क्या करते हैं, GUI का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर चीज़ें आपको सामने है। क्लियर? तो ये आपका हो गया व्हाट, लिनक्स। ठीक, अब आते हैं विंडोज पर। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से बहुत सारे मॉडलिटी चेंज हो गए। जैसे जहां हम कीबोर्ड से काम करते थे वहां पे ग्राफिकली माउस का यूज करने लगे। जहां पे हमको लगता था कि हमको GUI सपोर्ट नहीं करता, ऑडियो वीडियो देखना है, तो हम ऑडियो वीडियो पे काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जो सिंगल काम करते थे। अब विंडो ने इम्प्रूव किया और नए नए एप्लीकेशन को इनबिल्ट किया। जैसे MS ऑफिस को इनबिल्ट किया, तो MS ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग प्रोवाइड करता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा। क्लियर है? तो इस तरह से विंडोज की अगर बात करें, यह GUI तथा CUI दोनों प्रकार का इंटरफेस प्रयोग करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने किया। विंडोज का पहला संस्करण MS-DOS था। बाद में इसके निम्न संस्करण लाए गए जो इस
चलो देखते हैं। अब बात करते हैं विंडोज़ की। तो विंडोज़ ही एक ऐसा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है जिसको बहुत आसान, इजी टू यूज़, शेयर डेटा एंड एप्लीकेशंस, कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स, मतलब कंप्यूटर्स को हम इंटरनेट से जोड़ सकते थे, कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से में इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी कर सकते थे, डेटा को शेयर करना आसान बना दिया, एप्लीकेशन इनबिल्ट एप्लीकेशन बहुत सारे दे दिए, एक एक एप्लीकेशन में मल्टीपल काम करने की परमिशन दे दिया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करने की परमिशन दे दिया, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के साथ भी हम काम करना शुरू कर दिए। मतलब यह मल्टी फंक्शनल आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसमें GUI तथा CUI दोनों प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सपोर्ट करता है। क्लियर है? साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने डेवलप किया है। ठीक, जब सबसे पहले इसका आविष्कार, अगर विंडोज का पहला संस्करण की बात करें तो MS-DOS था जो 1985 में लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। अगर 1985 में बिल गेट्स ने यह सोचा होता कि हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने में ही बहुत कुछ था उस दौरान 1985 में। बाद में इसको डेवलप करके आपके सामने लॉन्च किया गया और डे बाय डे अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज के मिलेंगे। फिर बाद में इसके निम्न संस्करण लाए गए जो इस प्रकार है। तो देखते हैं कौन है इस प्रकार। अगर हम बात करें विंडोज के, तो जैसे विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, XP, XP2, XP सर्विस पैक 3, XP ब्लैक, विंडोज NT, विंडोज ME, विंडोज मैक, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10। ठीक, तो ये आपके विंडोज के संस्करण है, मतलब आपके अलग अलग वर्जन है और यही इनवैलिड है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस चीज को ध्यान दें तो अगर हम बात करें विंडोज की, तो MS-DOS को अगर छोड़ दिया जाए तो MS-DOS की ग्राफिकल इंटरफेस सपोर्ट करता नहीं था। तो हम बात करें तो ये सभी के सभी हम इस पे काम करना शुरू करें, अलग अलग वर्जन पे अलग अलग काम हुआ करते थे। जैसे नेटवर्क पर काम करना था तो NT यूज किया गया, मतलब कंप्यूटर्स को जब नेटवर्किंग करनी हो तो विंडोज NT लाया गया, जिससे हम नेटवर्किंग करना पॉसिबल हुआ। ME फॉर मिलेनियम, कभी कभी इसका पूरा नाम ही पूछ देता, तो विंडोज ME में ME का पूरा नाम तो मिलेनियम होता है। ठीक है, NT का नेटवर्क होता है। मैक का पूरा नाम क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोलर होता है, जिसमें हम ऑडियो वीडियो पे काम करना शुरू कर दिए। विंडोज 7 का एक संस्करण है, जबकि 8 का 2 संस्करण है। तो ध्यान रखना, इसमें ड्रॉबैक था, इसीलिए 8.1 लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद से विंडोज 10 अभी मार्केट में चल रहा है। ये लेटेस्ट आपका है, ये आपका लेटेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंड्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।